हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवाजी राव आप सभी का स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पासा पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें कुछ जो है अधूरा पार्ट छूटा था, उस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग पासा पढ़ रहे थे। पासा में जो हमने बताया था कि पासा क्या होता है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जो है ऊंचाई होती है और समान होती है। जो घन की तरह होती है, जो घन की तरह आकृति होती है, उसे पासा कहते हैं। इसमें जो है नीचे हम ऑलरेडी बना के जो है समझाए हैं। और इसमें हम बताए थे कि पासा में जो है 6 सतहें होती हैं। 6 सतह जो होती है, आप इसमें देख पा रहे हैं। एक सतह इधर है राइट में, एक लेफ्ट, ऊपर नीचे, एक सामने, एक पीछे के साइड है। और इसमें एक सतह होती है, कोई भी एक सतह होती है, वो 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है। 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है मतलब जैसे किसी भी सतह को आप ले लीजिए, नीचे वाली सतह को ले लीजिए तो इस वाली सतह से जुड़ी है, सामने वाली सतह से जुड़ी है, इसके पीछे वाली से जुड़ी है, इसके बगल वाले से जुड़ी है। और जो ऊपर वाली सतह से नहीं जुड़ी हुई है वही उसकी विपरीत हो गई। तो हम लोग इस चर्चा कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। हम आप लोग को जो है, बच्चे ऑफलाइन भी हैं, उन लोग को भी लेके चलना है और आप लोग भी पढ़ते रहिए। अब जैसा कि हम इस पे चर्चा करते चल रहे हैं, जो पहले हम वीडियो में बताए थे, आज जो है पासा के जितने भी टाइप हैं, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, सब पे हम चर्चा कर लेंगे। और आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आप लोग को जो है इस पासा वाले चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं। हमने बताया था कि पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में जैसे एक साधारण पासा, दूसरा क्या होता है, मानक पासा। हमने बताया था कि साधारण पासा में क्या होते हैं। साधारण पासा की जो है निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग। अभी भी जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 6 फलक दिखाई दे रही है। 6 फलक का मतलब है कि इसमें ये जो इस तरह से आपको जो है पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जब भी मिलेगा उसमें क्या होंगी, 3 सतहें सामने दिखाई देंगी आपको, और 3 सतहों पे जो है कोई न कोई जो है नंबर डिनोट रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषाएं होती हैं मानक पासा की और साधारण पासा की। साधारण पासा में होता है किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। अब देखिए, इसका सीधे सीधे परिभाषा हो गई कि साधारण पासा में किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। अब दूसरा क्या मानक पासा है, इसमें जो है इसका सीधे सीधे इसी का जो है सेम हो जाएगा। किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसमें क्या होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता।
अब दोस्तों देखो, इसकी जो है परिभाषाएं यहाँ लिख दिए हैं कि साधारण भाषा में किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होता है, और मानक भाषा में किसी निकटवर्ती सतह का योग जो है 7 नहीं होता, बल्कि क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब जैसे यहाँ पे हम बना के दिखा दें आपको, अब देखिए ये पासा हो गया, इसमें कितनी सतह दिख रही हैं, 3 सतहें दिख रही हैं। 3 सतहें दिख रही हैं तो इधर भी एक बना दे रहे हैं। अब देखिए इसमें भी 3 सतहें दिख रही हैं। तो अब जैसे परिभाषाएं कैसे फॉलो कर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोई भी नंबर लिख दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि पासा कैसे पता करेंगे, कौन सा पासा है, साधारण पासा है, मानक पासा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो है इन्हीं पासाओं से जो है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनेंगे। आप पहले चीज़ तो पहचानना सीख जाइए कि जो पासा क्या है, कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है। उसी बेसिक पे आपको जो है सवाल दिखेंगे। अब इसमें देखिए, अब हम इसको जो है दो सतहों को जोड़ लें। यहाँ पे आप देखिए किसी भी दो सतह, दो निकटवर्ती सतह, दो निकटवर्ती सतह मतलब पहले हम इसको जोड़िए, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। 5 और जो है 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जा रहा है, यहाँ भी 7 नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? 7 मिल जा रहा है। 4 3 7 मिल रहा है ना, यहाँ दोनों संख्या को जोड़ेंगे, दोनों सतहों को, तो 7 मिल जा रहा है। तो अब हम जान लेंगे कि पासा कौन सा पासा है। ये पासा कौन सा पासा है? साधारण पासा है, साधारण पासा है। अब दूसरा क्या है? मानक पासा। मानक पासा में क्या परिभाषाएं दी गई हैं? निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है? 7 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो निकटवर्ती सतह मान लीजिए इसमें कोई भी संख्या दे दीजिए आप, अब इसमें देखिए 1 3 5 हो गया, तो ये जो है इसमें कोई भी संख्या इस जोड़ेंगे, इसमें 3 1 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जा रहा है, कहीं भी 7 नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देते रहें। अब उसके बाद जो है हम टाइप पे चलेंगे इसके। अब क्वेश्चन किस किस हिसाब से बनाता है, इसमें देखो विपरीत सतहों का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अब इसके अभी जो है 3 सतह यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। 3 सतह का मतलब जैसे है कि ये सामने वाली 3 सतह दिखाई दे रही है, और इसमें भी सामने वाली 3 सतह दिखाई दे रही है। इसमें निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 हो गया, और इसमें जो है निकटवर्ती किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। तो मतलब विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है। विपरीत सतहों का मतलब जब भी आपको पासा दिया जाएगा, पासा वहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ एक फलक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा दो फलक वहाँ पे देंगे, दे रहे हैं। यहाँ पे जो है एक सतह तीन सतह है ना, तो वहाँ पे फिर एक दूसरा टाइप क्वेश्चन इस हिसाब से बनाएगा। तो दोनों पासा एक दे देगा, सेम पासा रहेगा, ये पासा दो दे देगा। फिर जो है क्वेश्चन आपको दोनों से रिलेट करके बताया पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर। इस हिसाब से आपको इसमें जो है क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देना है। अभी आप पहचान जाइए कि जो है पासा, साधारण पासा कैसे होता है, मानक पासा कैसे होता है। ठीक, अब इसको जो है नोट डाउन कर लिए हूँ, मैं मिटा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन जो है पूछने का, जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन 3 टाइप से पूछता है। तीन टाइप मतलब है जैसे कि पहला होता है एक सतह समान। एक सतह समान होता है, उस वीडियो में हम बताए थे, एक सतह समान, दो सतह समान और कोई भी सतह समान नहीं हो। जब एक सतह समान हो तो हम उसको जो है आसानी से कर लेते हैं। जब दो सतह समान हो तो उसको भी हम कर ले रहे हैं। लेकिन जब कोई भी सतह समान नहीं होती है तो उसमें हमें चेक करना होता है पासा क्या है, मानक पासा है या साधारण पासा है। पहला क्या बताए थे, एक सतह समान। एक सतह समान जब क्या हो, जब क्वेश्चन जो है एक सतह समान वाला हो। एक सतह समान। दूसरा क्या बताए थे हम, बताए थे, क्या बताए थे, बताएंगे। जब क्या बताए, दो सतह समान। दो सतह समान हो। और तीसरा बताया था जब कोई भी सतह समान नहीं हो। इसी तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाएगा। अब जो है एक सतह समान में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक पासा दो पासा बना रहा हूँ। अब जैसे दो पासा हो गया, दो पासा हो गया, इसमें जो है नंबर ले लीजिए। अब ये जो है इसमें क्या हो गए, अंक हो गए। अंक हो गए तो इसमें जो हम इसको किस प्रकार करेंगे। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि जो है 5 के विपरीत क्या है तो आप किस प्रकार करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहे हैं कि जब जब इसमें क्या एक सतह समान हो, इसमें कोई भी एक सतह आपको समान दिख रही होगी। कौन सी सतह समान दिख रही है, एक इसमें जो है सतह समान दिख रही है। जैसे इस सतह पे भी अंक एक है और इस वाली सतह पे भी अंक एक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इस प्रकार कर लेंगे। उसके बाद इसको हम जो है घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, घुमाएंगे। घड़ी किस प्रकार चलती है, घड़ी की दिशा में घुमाने का मतलब इस प्रकार घुमाएंगे, इस प्रकार घुमाएंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार घुमाएंगे, इस प्रकार घुमा के यहाँ ला के छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, हम पहले कहाँ चले, एक से चले, तो हम क्या ले लिए, एक ले लिए। अंक यहाँ क्या ले लिए, एक ले लिए। एक से गए आगे बढ़े, क्या मिला हमें, चार मिला। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े क्या मिला, चार मिला। तो यहाँ हम क्या कर ले रहे हैं, चार चार लिख ले रहे हैं। और आगे बढ़े क्या मिल गया, छः। तो यहाँ हम क्या कर लिए, छः लिख लिए। ठीक। और उसी प्रकार जो है हम यहाँ यहाँ जो है यहाँ से जब चले हैं एक से, जो सतह समान थी, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला हमें,
यहाँ तो मान लो 1 है, आगे बढ़े क्या मिला 5 मिल गया, फिर आगे बढ़े क्या मिला 3 मिल गया, क्या मिला 3 मिल गया। अब आप कहेंगे सर जो है किस प्रकार विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो एग्जामिनर पूछ लिया कि 3 की विपरीत क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे विपरीत जो है इस प्रकार आप जो है सिलेक्ट करके घड़ी की दिशा में, जैसे मान लीजिए इसमें 1 को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ भी 1 को सिलेक्ट कर लिए, घड़ी की दिशा में जो है घुमा दिए, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा दिए, नंबर लिख लिए। अब जो है इसमें जो आपको दिख रहा है कि आप क्या पाएँ कि 6 के विपरीत क्या है 3। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या है, आप तुरंत बता दीजिए क्या 6। और फिर उसके बाद आपको अगर 6 के विपरीत पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे 3। उसके बाद 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4। अब कहेंगे कि सर जो है 1 की, अब 1 के विपरीत क्या बताएंगे, तो 1 के विपरीत मतलब जो संख्याएं नहीं दी है, जो संख्या नहीं दी गई है वही 1 के विपरीत हो जाएगा। तो कौन सी संख्या नहीं दी गई है इसमें, 2 कहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है ना, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 2। अब 1 के विपरीत 2 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया। इस प्रकार आप जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस प्रकार उसका उत्तर देंगे। ठीक, अब जो है आपका क्या होगा, ये एक सतह समान वाला हो गया। एक सतह समान पे इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा जिसकी क्या होगी, एक सतह समान होगी, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, नंबर को जो है नोट करेंगे, जो उसके नीचे इस प्रकार लिखा गया है तो उसकी विपरीत हो जाएगी। हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे का मतलब आगे का मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, दो सतह समान में चलेंगे। अब दो सतह समान में हम कैसे करेंगे, अब हम लोग दो सतह समान में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो सतह समान में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, देखिए एक जगह क्या लिखा है 5 3 4, इसमें क्या है 6 4 3। तो दो सतह समान में क्या होता है, जब दो सतह समान हो तो उसमें हम क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। जब दो सतह समान, इसमें कौन सी दो सतहें आपको समान दिख रही हैं, 3 4 में, जैसे 3 4 में देखिए यहाँ पे 3 4 आपको जो है सतह समान दिख रही है, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। 3 और 4 को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ भी 3 4 सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ भी 3 4 सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब क्या हो गया, अब आपको सीधे सीधे विपरीत सतह मिल गई तुरंत। जो है 5 के विपरीत क्या है 6, 6 के विपरीत क्या है 5 है। तो आप जो है क्या पाएं, 5 के विपरीत क्या पाएं 6, और 6 के विपरीत क्या हो गई 5। आप इसको जो है बता देंगे। और दूसरी चीज इसमें बच रहा है 3 और 4, 3 और 4। अब कहेंगे सर 3 के विपरीत क्या होगी और 4 के विपरीत क्या होगी। तो इसमें देखिए ये जो उत्तर आएगा आपको अथवा में आएगा, या में आएगा आंसर। अथवा का मतलब इसमें किस प्रकार से आएगा आंसर, कौन सी दो अंक इसमें नहीं दिया है, अंक कौन सी दो इसमें नहीं दिया है, 1 और 2 का मतलब इसमें नहीं दिया है, 1 और 2 नहीं दिया है। 1 और 2 का मतलब अब आप ये जो आएगा 3 के विपरीत आएगा, या तो 1 आएगा या क्या आएगा 2 आएगा। और 4 का विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा। ये निश्चित नहीं होता कि एक, ये जो है
दो सतह समान में निश्चित नहीं होता कि कौन सी संख्याएं क्या होंगी, विपरीत होगी। ठीक है। अब आपका जो है दो सतह समान वाला भी हो गया। दो सतह समान का मतलब इसको आप दो सतह समान जो दिखेगी जब भी आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो एक सतह बचेगी वह उसकी जो है विपरीत हो जाएगी, जैसे 5 विपरीत 6 हो गई। और अब जो है 3 और 4 बच रहे हैं, 3 और 4 की विपरीत सतह वो हो जाएंगी जो दो सतहें इस पासे में नहीं दिखाई जाएंगी। उसके बाद आप जो है वो जो आएंगी दोनों सतहें, दोनों अंक आएगा वो जो है क्या आएगा, अथवा में आएगा या में आएगा। आप उसको जो है इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। अब क्या बच रहा है, एक सतह समान। कोई भी सतह समान नहीं हो। एक सतह समान हो गया, दो सतह समान हो गई। अब क्या होगा, जब कोई भी सतह समान नहीं होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तब आप कैसे करेंगे। अब जैसे तीसरा टाइप बचा है, जब कोई भी सतह समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए जब कोई भी सतह समान नहीं हो, सबसे पहले हम जो है चेक करते हैं पासा कैसा है, साधारण पासा है मानक पासा। जो स्टार्टिंग में हम बताएं, पासा जो है साधारण पासा मानक पासा किस प्रकार चेक किया जाता है, वो जरूरत आपको जो है इसमें जो है तीसरे टाइप वाले क्वेश्चन उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको जो है पासा जब दिखेगा तो उसमें पहले चेक करना होगा पासा क्या है, साधारण पासा है या मानक पासा है। जब आप चेक कर लेंगे उस हिसाब से जो है आप उसका आंसर करेंगे। पहले हम इसमें जो पासा बना लें। अब जब कोई भी सतह समान नहीं हो तब हम क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या कि पासा साधारण है या मानक। इसमें जो है केस एक बना लीजिए। जैसे मान लीजिए पासा क्या हो, साधारण हो। चेक करेंगे पासा साधारण है या मानक है। मान लीजिए आप चेक कर लिए पासा साधारण है, तब क्या करेंगे। चलिए इसको चेक कर लें, जब पासा क्या हो, साधारण हो। इसको केस एक बना लीजिए। एक केस मान लीजिए 1 है। और जो है केस 2 आपकी वो बन जाएगी जब पासा साधारण, जब पासा मानक हो। तो साधारण पासा में हम क्या बताए थे, साधारण पासा में हम क्या बताए थे, 7 हो। तो यहाँ पे हम जो है इस हिसाब से एक पासा सेट करेंगे जो क्या हो, साधारण हो। मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें पासाएं क्या हैं, साधारण हैं मानक हैं। ये पासा क्या है, साधारण है। साधारण मतलब है यहाँ आप जोड़ेंगे इस प्रकार 5 और इसमें जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 5 2 7 मिल रहा है। अब यहाँ भी क्या जोड़ेंगे आप, 6 और 1 को जोड़ देंगे, क्या मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है।
तो यही आपको बताया गया था साधारण पासा का परिभाषा है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग जब साथ मिल जाए तो पासा क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। अब पासा तो मान लीजिए साधारण तो हो गया, तो हम इसे करेंगे कैसे। अब जैसे इसमें विपरीत बताना हुआ हमें, 4 का विपरीत हो गया और 5 का विपरीत बताना हुआ, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो है किसके विपरीत है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा सतह दिख रही है जो क्या हो, किसी भी एक सतह या दो सतह के समान हो, नहीं दिख रही है ना। इसमें कोई भी सतह दिख रही है, 1 4 5 इसमें 1 2 4 5 इसमें 1 6 3, कोई भी सतह समान नहीं है ना। जब सतह समान नहीं होती, उसी पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जब कोई भी सतह समान नहीं होती तो हम पहले चेक करते हैं पासा क्या है, साधारण है या मानक है। तो हमने यहाँ पे देखा ये पासा क्या है, साधारण है। तो साधारण जब पासा है तो हम क्वेश्चन इस पे कैसे करेंगे। ये देखिए आपका ये वाला क्या बनेगा, ये टॉप बनेगा। ये कौन सा सतह है, टॉप वाला है। ये क्या है, लेफ्ट वाला है। ये क्या है, लेफ्ट वाला है। ये क्या है, राइट वाला है। ये क्या है, राइट वाला है। इसका यही होता है, जब कोई भी सतह समान नहीं हो, वह पासा क्या हो, साधारण हो। तो हम इसमें लिखते हैं टॉप का टॉप। टॉप का विलोम क्या होगा, टॉप। और लेफ्ट का विलोम मतलब उल्टा, वही अपोजिट ही समझ लीजिए। तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। लेफ्ट का राइट, राइट का अब देखिए, अब टॉप का टॉप हो गया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब टॉप का टॉप मतलब जैसे 5 का क्या हो गया, 1 हो गया। 5 के विपरीत क्या मिलेगा आपको, 1। 5 के विपरीत क्या मिला आपको, 1। टॉप का क्या होगा, टॉप। अब क्या है, लेफ्ट का क्या हो गया, राइट। लेफ्ट मतलब 4। अब 4 इधर है, लेफ्ट हो गया, ये राइट क्या है, 3। यहाँ क्या हो गया, 3। समझ में आ रहा है। अब जो है आप लोग अब इसमें देखेंगे दूसरा क्या है, राइट का लेफ्ट। अब राइट मतलब यहाँ देखिए, ये राइट वाला 2 हो गया, इसका इसका जो है लेफ्ट क्या हो जाएगा, 6। तो 2 का क्या हो जाएगा, 6। ये आपका हो गया जो है, जब कोई भी सतह समान नहीं हो। तो पासे में क्या मिला, कोई भी सतह समान नहीं हो, तो हम चेक करते हैं पासा क्या है, साधारण है या मानक। तो हमें मिला पासा क्या है, साधारण पासा है। साधारण पासा है तो साधारण में हम इस प्रकार करेंगे, टॉप का टॉप, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब ये जो इसकी जो है केस 1 थी, अब जो है केस हम 2 इसमें बताएंगे। अब देखिए, जब जब कोई भी सतह समान नहीं हो और क्या हो, पासा क्या हो, मानक हो। जब पासा क्या हो, मानक हो। अब देखिए इसमें जो है, जब हम लोग एक पढ़े हैं, जब कोई भी सतह समान नहीं हो तो उसमें क्या था, हम चेक करेंगे पासा क्या है, साधारण है या मानक है। तो हमने पहला वाला कर लिए, जब पासा साधारण हो तो हम किस प्रकार करेंगे।
अब हम करेंगे कि जब पासा मानक हो तब हम किस प्रकार करेंगे। तो जब पासा मानक हो, मानक में हमने बताया है कि मानक में क्या क्या बताए हैं कि मानक का जो है कोई भी जब सतह आपको दिखेगी उसका भी कोई भी निकटवर्ती सतह का योग क्या मिलेगा आपको, 7 नहीं मिलेगा। तो हम पहले पासा बनाएंगे। जैसे पासा हो गया आपका। अब पासा में हमने क्या क्या देखा, कोई भी निकटवर्ती सतह का योग क्या होगा आपको, 7 नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में, जब पासा क्या हो, मानक पासा हो। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 3 5 एक जगह मिला, एक जगह 2 4 6 मिल गया। तो अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, पासा किसी भी कंडीशन में कहीं भी आपको निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं मिल रहा होगा। जब आपको निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं मिल रहा है, यानी कि पासा मानक है। इसमें कोई भी सतह जो है आपकी जो है कॉमन नहीं है। एक सतह जो समान हम कह रहे थे, 2 सतह समान है, इसमें कोई भी सतह आपको समान नहीं दिख रही होगी, सब पे अलग अलग नंबर हैं। कोई भी सतह कॉमन नहीं है, और कोई भी सतह कॉमन नहीं है, और क्या है, पासा क्या है, मानक मानक पासा है। तो हम इसमें करेंगे कैसे, मानक पासा के लिए जो है, मानक पासा के लिए हम पहले ही बताए थे, इसमें जो है क्या होता है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इसमें सीधे सीधे हम अब बता सकते हैं विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब जैसे हम यहाँ पे पहला वाला ले लें, एक एक 3 और क्या है 5, 1 3 5 का मतलब है। अब इसका जो है विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत हम इसको इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि एक में हम क्या जोड़ दें, क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो एक में हम क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो एक का विपरीत क्या आपको मिलेगा, 6। अब जैसे हम एक में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, 7 से घटा के जो है आप उसका विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक का विपरीत पूछ लिया, आप देख रहे हैं पासा क्या है, मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक पासा अगर पूछ रहा है एक के विपरीत क्या है, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 7 से घटा के उत्तर कर सकते हैं। अब जैसे एक के विपरीत है, हमने 7 से जब एक को घटाया क्या मिल गया, 6 मिल गया। या या आप किस प्रकार करेंगे, जो भी संख्या मिले उसमें क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, वही क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। ये क्या है, मानक का नियम है, मानक भाषा का। अब जैसे 2 का विपरीत क्या है, 5। कैसे, 2 का विपरीत क्या है, 5 नहीं होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, अब 2 में आप क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ आप कह लेंगे 3। 1 3 5 का हम ज्ञात कर रहे हैं, 1 3 5 का। अब 3 के विपरीत आपको क्या मिलेगा, या तो आप 7 से 3 घटा दें, या 3 में क्या जोड़ दें, 7 आ जाएगा, 4। तो 3 के विपरीत क्या आपको मिल गया, 4। अब 5 के विपरीत क्या आपको मिलेगा, 2। क्या मिलेगा, 2। इस प्रकार जो है आप क्या करेंगे, पासा जो है, मानक पासा की जो है विपरीत सतहों को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, अब इसमें मिल गया, एक के विपरीत यहाँ 6 इधर है, 3 के विपरीत 4 जो है ऊपर है, 5 के विपरीत, जब भी मानक पासा रहेगा आप जो है उसमें सीधे सीधे 7 से घटा के उसका उत्तर कर देंगे, या उस संख्या में क्या जोड़ दें कि योगफल 7 आ जाए। समझ में आया। अब जो है पासा आपका जो खत्म हो रहा है, आप जो है एक जो है वो
प्रसारित पासा जो है आपको बता दें, जो प्रसारित पासा जो ओपन डाइस होती है, खुला पासा जिसे कहते हैं। अगला क्या है? अगला है प्रसारित पासा। प्रसारित पासा मतलब ओपन डाइस। प्रसारित पासा क्या होता है? प्रसारित पासा ओपन डाइस। प्रसारित पासा जो है ऐसे ऐसे पासा होते हैं जिसमें आपको जो है, जिसको आप खुला पासा कहते हैं। खुला पासा मतलब जो है आपको इसमें क्या दिखेंगी, सारी जो है सारी सतहें आपको सामने दिखाई देंगी, और सारी सतहें सामने दिखाई देंगी, और विपरीत सतह क्या होगी, एक सतह छोड़ के जो है उसकी विपरीत सतह होती है। जैसे हम अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आप जो है कोई भी संख्या ले लीजिए, इसमें नंबर ले लीजिए, या फिर कोई भी आप जो है सिंबल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें जो है आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि जो है इसके विपरीत क्या है। नंबर में जैसे मान लीजिए यहाँ आप 5 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, 3 लीजिए, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ क्या बचा है 6। तब इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत आप किस प्रकार बताएंगे? विपरीत आपको जैसे मान लीजिए इसमें 5 का विपरीत पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? 4 का विपरीत पूछा जाए, क्या बताएंगे आप? तो इसमें जो हम बताए हैं, इसमें क्या होता है, सारी सतह आपको जो सामने दिखाई देंगी। जैसे पासा में जो है कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं। देखिए 6 अंक जो है आपको सामने एकदम दिखाई दे रहा है, सामने दिख रहा है। तो और हमने बताया कि इसमें जो विपरीत होती है, एक सतह जो है छोड़ के होती है, दूसरी सतह उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। अब जैसे यहाँ पे जो है 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, एक सतह छोड़ के आएंगे, क्या होगा 3। अब जैसे 5 के बाद पहली सतह क्या है 2, इसको छोड़ देंगे, इसको बताएंगे इसकी विपरीत। 5 विपरीत क्या है 3। अब जैसे 2 के विपरीत पूछना हो तो आप जो है इस तुरंत वाली सतह को छोड़ के जो है एक सतह बाद बताएंगे, कौन सतह 6। तो 2 के विपरीत क्या हो गई 6, 5 विपरीत क्या हो गई 3, और 4 के विपरीत ए वाली सतह छोड़ के आप तुरंत बताएंगे 1। तो 4 के विपरीत क्या हो गया 1। इस तरह जो है ओपेंडाइज होती है, खुला पासा होता है, इसमें जो है इसका विपरीत बताते हैं। अब जैसे 5 के विपरीत इसमें है, 5 के विपरीत क्या है 2, 4 के विपरीत 1, और 2 का विपरीत 6। 2 का विपरीत क्या है 6। ये हो गया आपका। अब जैसे मान लीजिए ओपन ओपन डाइस इसी प्रकार रहेगी, ओपन पासा जो होगा आपका इसी प्रकार रहेगा, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। जैसे वो किसी किसी भी प्रकार बना के क्वेश्चन, मान लीजिए इस प्रकार भी बन सकता है।
जैसे मान लीजिए इस प्रकार भी बन जाएगा। इस प्रकार बनने का मतलब है कुछ नंबर ले लेगा या फिर कोई प्रतीक ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, कोई कोई भी अंक ले लेगा। मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ का आ गया, यहाँ खा आ गया, यहाँ जा आ गया, यहाँ पा आ गया, यहाँ बा आ गया, यहाँ रा आ गया। अब आपको क्या बताना है, इसमें विपरीत बताना है। विपरीत मतलब अब जरूरी नहीं है कि वह नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपको अब सिर्फ बताना है क्या, विपरीत बताना है। तो हमने बताया कि जब भी पूछेगा एक अंक छोड़ के पूछेगा। एक अंक छोड़ के मतलब एक सतह छोड़ के दूसरा क्या होगा, विपरीत होगा। अब जैसे इसमें देखिए का के विपरीत क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। अब देखिए बा के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, एक सतह छोड़ के जा को छोड़ के क्या होगा, पा होगा। बा के विपरीत क्या हुआ, पा हुआ। अब फिर जब यहाँ पे रा हो रहा है, रा को जो देखिए अब एक सतह छोड़ के आप यहाँ आ जा रहे हैं, जा हो जा रहा है। तो आप इसको जो है इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार यहाँ जो है लिख देंगे, का के विपरीत क्या मिला, खा। अब खा के विपरीत आप इसको का बता देंगे। अब फिर बा के विपरीत क्या मिला आपको, पा। बा के विपरीत क्या मिला, पा। अब फिर क्या आपको जो है रा के विपरीत क्या मिल रहा है, इसको छोड़ क्या मिल रहा है, जा। अब देखिए आपको जो है विपरीत इस प्रकार आप जो बताएंगे, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, या कोई भी अक्षर ABCD भी हो सकता है इसकी जगह पे, कुछ भी हो सकता है, आप जो है इस प्रकार बताएंगे। अब आपको ओपन डाइस में एक प्रकार और बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है। अब ओपन डाइस में एक और बता दे रहे हैं आप लोग को। अब देखिए इस प्रकार भी पूछ सकता है। इस प्रकार मतलब कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ @ हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ स्टार हो गया, यहाँ हैश ले लीजिए, यहाँ कंपोराइट हो गया, यहाँ गोल्ड ले लीजिए। अब आपको सिंबल, इसमें सिंबल दे दिया है। अब इसमें आप जो है किस प्रकार, अगर आपको पूछ लिया कि जो है स्टार के विपरीत क्या है, आपको स्टार के विपरीत पूछ लिया, स्टार के विपरीत क्या है, या पूछ दिया @ के विपरीत क्या है, तो आप किस प्रकार बताएंगे। तो इसमें हम जिस प्रकार बताए हैं कि ओपन डाइस में एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह को आपको बताना है कि जो है विपरीत उसकी। तब जैसे इसमें इसमें जो है ये वाली सतह छोड़ के इसकी विपरीत क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत क्या हो जाएगी, ये वाली सतह हो जाएगी। इसकी विपरीत क्या हो जाएगी, ये वाली सतह हो जाएगी, ये वाली सतह छोड़ के इसकी विपरीत क्या होगी, ये वाली हो जाएगी। तो
आप इस तरह बताएंगे। @ इसके विपरीत आप हैश बताएंगे। फिर उसके बाद प्लस, प्लस का विपरीत क्या बताएंगे? कंपोराइड। फिर उसके बाद स्टार, स्टार के विपरीत क्या आप जो है मल्टीप्लाई बता देंगे। इस प्रकार जो है आप किसी भी जो है डाइस में जो है किसी का भी अगर विपरीत पूछ रहा है, चाहे एक सतह समान हो, कोई दो सतह समान हो, कोई भी सतह समान नहीं हो, या ओपन डाइस का कोई भी सवाल हो, आप इस तरह जो है उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आप सबका वीडियो जो है डाइस वाला समाप्त हो चुका है। एक ही क्लास में जो है इसके पहले वाले में जो भी हम पढ़ाए थे इसमें रिवीजन कर दिए हैं, तो सारा जो है सारे टाइप आपको बता दिया गया है शुरू से लेकर अंत तक। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, अब आप जो है जितना हो सके प्रैक्टिस जो है डाइस पे जो है आप कर डालिए। जो भी समस्या हो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।